नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कल कृषि पर्यवेक्षक 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ओएमआर शीट कैसे भरें सही तरीका, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि अपन सेफ रहें, और क्या गलती नहीं करें जिससे अपन को नुकसान ना हो। तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि पेपर करना आना ज़रूरी है, सही तरीका। तो देखते हैं अपन सही तरीका पेपर अटेम्प्ट करने का। ये आपको डेमो के रूप में बताया गया है पेपर वगैरह क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपके पेपर और एमआर शीट आपको दी जाएगी। तो सबसे पहला तो है कि आप जो रोल नंबर भरें वो सावधानीपूर्वक और आराम से भरें। चाहे एक क्वेश्चन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर रोल नंबर आराम से भरें। और अगर ओएमआर शीट पे कोई समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, तो इन्वेस्टिगेटर से आप पूछ के भरें, पर जल्दबाजी ना करें। तो फर्स्ट से सबसे पहले दिए हैं, और दिमाग को शांत रखें जिससे आपका पेपर अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड हो या आपको नहीं आए, तो उसको देखकर ही आप नेगेटिव नहीं हो जाए और पूरा पेपर नहीं बिगाड़ दें। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दें, दूसरा करें। सब आगे क्वेश्चन नॉर्मल भी मिलेंगे, तो आप हाइपर नहीं हो। आप जो वहाँ माइंड सेट रखोगे यही आपकी मेहनत का फल मिलेगा। बाकी इतने दिन जो आपने तैयारी की उसका कोई फल नहीं रहेगा। तो आप दिमाग को शांत रखें, और का तरीका ये रखें कि जैसे आपको पेपर 2 राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक्यूरेट, और सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन डाउट वाले हैं जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट हो कि ये हो सकता है, ये वाले आप सेकंड राउंड में करें। तो जिससे क्या है कि आपको एक्यूरेसी का पता भी चल जाएगा और पेपर का लेवल क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं अपन, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। ये क्वेश्चन आया है। फिर आपको अगर सही ऑप्शन पता है कि 1917 में हुई, एक्यूरेट पता है, तो डायरेक्ट ही उसका एक ऑप्शन पढ़ दें। ओएमआर सीट को साथ के साथ बढ़ने में ये रहता है कि लास्ट में टाइम का भी नहीं रहता है। बाकी बहुत से लोग क्या है कि लास्ट में पढ़ते हैं और टाइम कम पड़ जाता है, या फिर 10-10 का सेट बना के पढ़ते हैं। तो मान लो एक सीडी भी अपन जैसे क्वेश्चन चूक जाए तो डायरेक्ट ही 10 ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए साथ के साथ भरें तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट जैसे आ रहा है तो वो भर दिया आपने। सेकंड मान लो क्वेश्चन पढ़ा आपने और इसमें आपको डाउट है कि चूरू गंगानगर होगा या चिरू हनुमानगढ़, अगर डाउट है तो उस पर स्टार लगा दें। स्टार लगा दें जिससे क्या है कि आपको बाद में अगर जो डाउट वाले करेंगे तब आपको पता रहेगा डायरेक्ट ही स्टार वाला देखना है। बाकी टाइम बचेगा नहीं कि आप वापस सबको डबल बार पढ़ो, इसलिए आप स्टार लगा दें। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में जैसे आपने पढ़ा और इसका आपको बिल्कुल भी आंसर पता नहीं है, सुना हुआ ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस पर क्रॉस लगा दें, क्योंकि अंदाज से तुक्का लगाने में और माइनस ही जाएंगे आप। तो इसके लिए आप ये तरीका अपनाएं। वापस चौथा क्वेश्चन देखें तो वही आप फॉर्मूला रखें, आ रहा हो तो 100% कर ले। तो ऐसे चलते रहेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फर्स्ट राउंड किया और आपके 50 क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो गए, पर 50 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होना तो पॉसिबल है नहीं। आपके अगर जनरल में आप देख लें तो कम से कम आपको 75 क्वेश्चन के समथिंग तो राइट करने ही हैं। 75-76 जितने आप ज़्यादा कर सकें उतने सेफ है, पर कम से कम 75 तो करने ही हैं। तो अब अपने को 25 की ज़रूरत है और अपने पास 50 क्वेश्चन हैं। तो 25 के लिए डाउट वाले हैं तो कम से कम अपन 40 के समथिंग करेंगे, तब जाके 75 जो 25 बच पाएंगे। मतलब 90 क्वेश्चन करेंगे तो गलत और माइनस मार्किंग निकाल के भी अपन 75 बचा सकें। तो इसके लिए अब तो आपको यूँ भी है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें। तो क्या है कि आप जैसे फर्स्ट राउंड करोगे, अगर आपके क्वेश्चन 50 फर्स्ट राउंड में सही हो रहे हैं तो आपको 90 तक अटेंड करने हैं, तब जाके क्वेश्चन सेट होगा। और आपके अगर फर्स्ट राउंड में 55 हो गए तो उधर 90 की जगह 85 कर दो आप। अगर 60 हो गए तो 80 कर दो। इस प्रकार आप कम करते जाओगे तो सेट हो जाएगा। बाकी आप यूँ है यहाँ एक्यूरेसी 50 है ना, आपने टोटली 80 अटेम्प्ट किए, अब 30 में से आपके अगर 15 ही बच रहे हैं, 18 ही बच रहे हैं, तो फिर आप वैसे ही दौड़ से बाहर हो जाओगे। दूसरा ये है कि अभी ये पिछली भर्तियों के हिसाब से ये बताया जा रहा है आपको 75, क्या पता इस बार पेपर ज़्यादा ही हार्ड आ जाए तो और भी कम रह सकती है। तो उस हिसाब से तो आपको स्वविवेक उसी टाइम अपनाना है पेपर देख के कि
पेपर का लेवल क्या है, ज़्यादा ही हार्ड लगे आपको जब सब कोचिंग वाले नोट्स उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। जैसे आरपीएससी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हार्ड पेपर था, तो पासिंग मार्क्स लाने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो उस हिसाब से तो आपकी कट ऑफ 75 की जगह अगर 65 क्वेश्चन भी हो सकती है, तो फिर आपके फर्स्ट राउंड में 45 हो रहे हैं तो भी आपको 80 करने हैं जिससे बच जाए आपके 65। तो इस हिसाब से आपको पेपर देख के तो आइडिया लगानी है। पर अगर आपको वहाँ पेपर दो और पिछली भर्तियों के हिसाब से आपको अगर पेपर लगे नॉर्मल, तो उस हिसाब से आपको 75 राइट करने का टारगेट रखना है। बाकी कैटेगरियों का थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए आप, जैसे एसटी वालों के 70 के समथिंग, और अपने जो ईडब्ल्यूएस वाला है 72-73 के समथिंग, ऐसे टारगेट लेके चले तो पेपर आप आराम से करें। तरीका ये अपनाएं जिससे आपको सहूलियत मिल सकती है। दूसरा अपन देखें तो यूँ है कि जो कल के 2 घंटे हैं यही आपके 1 साल की मेहनत को या 2 साल की मेहनत को फल दिला सकती हैं। तो आप ये 2 घंटे हैं, इनमें दिमाग को शांत रखें, नेगेटिव चीज़ों से बचें। और पेपर का प्रेशर हो या एग्जाम हॉल का माहौल, वो आपके आत्मविश्वास और सोच पे निर्भर करता है। आप अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहोगे या घबरा जाओगे तो आपको पेपर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। और आप कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव विचार से रखोगे तो आप तुक्का भी लगाओगे वो भी सही हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, हाइपर मत नहीं हो। क्वेश्चन एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं तो आप आराम से करें और धैर्य बनाए रखें, आराम से पेपर दें तो आपका अच्छा होगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।